मित्रों नमस्कार। मैं आपको आज फिर एक ब्लाउज काट के दिखाता हूँ अस्तर किस तरीके से काटा जाता है। आप यहाँ पे आधा इंच दबाव के लिए निशान लगा लेंगे। इसके बाद आप इसका लंबाई जो है 12.5 इंच है, 12.5 इंच पर निशान लगा के आधा इंच ऊपर दबाव रखेंगे। इसके बाद इसका गला जो है 2 इंच निकाल देंगे हम। फिर इसका कंधी जो है 8.5 पे हम निशान लगा देंगे, आधा इंच दबाव रख लेंगे। और इसका आर्मोल जो है 5.5 इंच पे रखेंगे। इसका सीना है 17.5, तो 17.5 पे हम निशान लगा देंगे। और इसके बाद 1.5 इंच दबाव के लिए रखेंगे साइड में। फिर इसी तरीके से आप सीधा ऐसे निशान लगा देंगे इस प्रकार से। फिर आइए कंधी पर, कंधी को इस तरीके से आप सीधा रखेंगे तो आपकी कंधी में शोल्डर और कंधी के बीच से इस तरह से घुमा देंगे। इसके बाद आधा इंच गले की तरफ डाउन कर देंगे जिससे गला बाहर को ना भागे। इसके बाद 3.25 इंच पे निशान लगाएंगे। इसके बाद आप अंदाज के 4 इंच पर निशान लगा दीजिए। निशान लगाने के बाद आप फिर ब्लाउज को गला सेम चाहिए तो इसी तरीके से आप गले के लिए निशान लगाएंगे। और आप जिस शेप में आप गला बनाना चाहते हैं उस शेप में आप गला बना सकते हैं। चाहे इस शेप में आप गला को यहाँ से आप ऐसे लेंगे और ये मटकी शेप दे देंगे इसका इस तरीके से। मटकी शेप देने के बाद आप इसका कटिंग कर लेंगे बहुत ही सावधानी से। इसमें कोई आपको परेशानी नहीं होगी। ये बहुत ही परफेक्ट और अच्छा ब्लाउज बन के आपका तैयार होगा। इस तरीके से आप कटिंग कर लीजिएगा। इस तरीके से आप गले को आप काट लीजिएगा। गला काटने के बाद आप जो है फ्रंट पल्ला को काटेंगे। यहाँ पे आप बैठा देंगे फ्रंट पल्ला, क्योंकि मुझे जो है बड़ा आस्तीन भी बनाना है। इसी में 9 इंच का आस्तीन बनाना है। ऐसे इसको बैठा देंगे। इसके बाद आधा इंच इस साइड में फुलाव के लिए रखेंगे और आधा इंच जो है सामने की तरफ फुलाव के लिए रखेंगे। इसके बाद नीचे आप अगर नीचे फोल्डिंग बनाना चाहते हैं तो आप 1.5 इंच इस निशान से 1.5 इंच और नीचे लगाकर निशान आप बना सकते हैं। लेकिन मुझे तुरपाई करना है तो थोड़ा मुझे ज़्यादा लेना पड़ेगा, लगभग 2 इंच मार्जिन लेना पड़ेगा। इसी तरीके से आप गले को नाप लीजिए। गले का नाप इस तरीके से लीजिएगा तो गला आपका छोटा बड़ा नहीं होगा। यहाँ पर रखिएगा और इस तरीके से आप गले को यहाँ से और इस निशान तक आप मिला देंगे। इसके बाद आप निशान इसी तरीके से लगाते हुए चले जाएंगे। निशान आपका लग जाएगा, फिर आप इसको कटिंग कर लीजिए। इसी तरीके से आप कटिंग करेंगे तो आपके ब्लाउज में कोई फॉल्ट नहीं आएगा और बहुत ही अच्छा फिटिंग आएगा। इस तरीके से आप साइड को भी मार्जिन को निकाल लेंगे और फिर इस तरीके से आप पलट लेंगे और गले को सही शेप में कर लेंगे, क्योंकि हमने उस गले के शेप से ही लगाया था लेकिन उसे लगाने में थोड़ा इधर उधर हो जाता है। इसलिए आप फिर से चाक मिट्टी के सहारे से आप इसको इस तरीके से आप काट लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों हम जो 3.25 इंच पे निशान लगाए थे
डाट के ऊपर एक निशान लगाएंगे। इसका लंबाई था ब्लाउज का 12.5, तो हमने इसको लगाएंगे 9 इंच पर डाट के लिए बीच में, उसी निशान को मैं कर देंगे। इसके बाद आपको 1.5 इंच गोलाई की तरफ देना है। इस तरीके से आप गोलाई दे देंगे। यहाँ पे एक निशान लगा देंगे, फिर यहाँ पे लगा देंगे, फिर यहाँ पे लगा देंगे, और फिर ठीक इसी के सामने आप लगाएंगे। अब आपको बेल्ट काटना है ठीक इसी अंदाज से। आप देखेंगे कि हमारा 12.5 होना चाहिए, तो 12.5 इंच यहाँ पे आ रहा है। हमने 12.5 इंच पर निशान लगाया, क्योंकि अभी जब प्लेट डालेंगे तो 1 इंच ब्लाउज ऊपर चढ़ जाता है, इसलिए आप इतने पैसे बेल्ट काट दीजिए। और इसको कटिंग करके आधा इंच इसको कम कर दीजिए। जब बेल्ट चढ़ाएंगे आपका बेल्ट एकदम बराबर आएगा। इसी तरीके से आप यहाँ पे एक कुटका लगाएंगे इसी तरीके से, तब इसी पे चुन्नट पड़ेगा आपका एकदम बराबर से। इसमें कैंची फिर बाद में लगाने की ज़रूरत नहीं है। और इसके बाद आप आर्म मोल की तरफ चलेंगे। हम इस आर्म मोल की तरफ चलेंगे, क्योंकि इसमें थोड़ा सा आप गड्ढा ज़रूर दीजिएगा, नहीं तो ये थोड़ा मार्जिन ज़्यादा हो जाता है यहाँ पे, जिससे ब्लाउज में सामने की तरफ फिनिशिंग नहीं आता है। यहाँ से ऐसे निकाल देंगे तो आपका एकदम सही से आ जाएगा ये सीम। अब दोस्तों मैं आपको आस्तीन काट के दिखाता हूँ किस तरीके से आस्तीन काटा जाता है, बड़ी आस्तीन। यहाँ पे आप ऐसे निशान लगाएंगे, इसको आधा बिछाएंगे क्योंकि इसमें जोड़ लगाना पड़ेगा थोड़ा सा, तो मैं अभी जोड़ लगा कर भी बताता हूँ किस तरीके से अस्तर में जोड़ लगाया जाता है। तो इनका आस्तीन मुझे हाफ ही बनाना है, फुल नहीं बनाना है, लेकिन इसमें जो है कढ़ाई है, तो इस आस्तीन को हम नाप लेंगे कितने % होगा। तो ठीक इसी प्रकार से हम देखिए कि 4 इंच पर ये आस्तीन बैठ रहा है, तो हम 4 इंच का ही आस्तीन बनाएंगे। तो इसमें जोड़ नहीं लगाने पड़ेंगे। तो इसी तरीके से आप इस अस्तर को इस तरीके से फोल्ड कर लीजिएगा, तो अस्तर भी आपका थोड़ा सा बच जाएगा, क्योंकि आप चाहे फुलरे में भी अंदर डाल सकते हैं, कहीं पर और भी डाल सकते हैं। इसको इसी तरीके से आप, हमें 4 इंच नापा था, तो हम इस आस्तीन को 4.5 इंच नापेंगे, और इसको जो है लगभग 2.5 इंच पे हमने निशान लगाएंगे ऐसे। और इसका जो है मोहरी हम लेंगे 6 इंच पे निशान लगाएंगे, और यहाँ पे इतना दबाव रख लेंगे। और ठीक यहाँ से 1.5 इंची नीचे से आप इसको इस तरीके से घुमा दीजिए। मान लो अगले पल्ले मुझे काटने में कोई दिक्कत हो रही है, तो फिर यहाँ से आधा इंच और ऊपर लीजिए, और इसका इस तरीके से आप गड्ढे को बना दीजिए। ठीक इसी तरीके से आपको, और फिर इसका कटिंग कर लीजिए। इसी तरीके से आप कटिंग कर लेंगे। हमने दिखाया आपको किस तरीके से आर्म होल का गड्ढा काटा जाता है। तो आर्म होल का गड्ढा काटने के लिए आप इसी तरीके से निशान लगाए रहेंगे, तो गड्ढे को काट लेंगे। इसी तरीके से आप जब इसको फोल्ड करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि देखिए आपका ये आधा इंच गड्ढा आपको दिखाई दे रहा होगा। धन्यवाद। आप चैनल को ज़रूर लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, अच्छा लगे तो।